बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। आज का व्लॉग मेरे हिसाब से बहुत ही ख़ास है। अगर आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। आखिर तक देखना प्लीज़, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ख़ास करके हमारा मीडिया हमें नहीं दिखाता है। पहले भी नहीं दिखाता था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ उन एंकरों के लिए, यानी कि ख़ास करके जो मंसूर अली ख़ान है, जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट साफ़ी समझता है और कहता भी है कि वो इस तरह है, लेकिन हम समझते हैं और सारा पाकिस्तान समझता है कि वो नून लीग के बहुत करीब है, और ख़ास करके शरीफ फैमिली के। उनके बारे में कोई बात भी हो, जिस तरह शाहजेब खानज़ादा है या इस तरह पीपल पार्टी के साथ है, जिस तरह वो क्या बोलते हैं उसको, अहमदवीर, इस तरह ही मंसूर अली ख़ान भी। लेकिन बात यह है कि वो अपने व्लॉग में जो कुछ वो कह रहा था वो 100% रॉन्ग है। और मैं मंसूर अली ख़ान को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ वो कह रहा है वो उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है, और उल्टा था। वजह यह है कि मंसूर अली ख़ान ने कहा कि नवाज शरीफ को बेगुनाह सज़ा दी गई, यानी कि केस था पनामा का, अकामा पर सज़ा दी गई। दूसरे नंबर पे बेटे की कंपनी से तनख्वाह लेने पर सज़ा दी गई। तो मंसूर अली ख़ान साहब, ये बात नहीं थी। बात यह थी कि पहले तो इन्होंने झूठ बोला था बाप बेटी ने कि इनकी वो जदातें नहीं हैं। फिर दूसरा, इन्होंने असम्बली में भी कहा था कि ये हैं वो ज़राए, वो भी झूठ। फिर उन्होंने कोई चटनी लाई स्वाय कतरी खात के, वो भी झूठ। फिर जो बेटे की मुलाजमत थी, बेटे की फैक्ट्री में मुलाजमत, एक आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसको क्या तुक पड़ी है कि वो बेटे की फैक्ट्री में मुलाजमत करे? कैसे कर सकता है? मंसूर अली ख़ान साहब, आप हमें बता देना वो कैसे कर सकता है, चाहे बेटे की नहीं किसी की भी हो। वज़ीर-ए-आज़म वो पाकिस्तान का है, नौकरी वो दूसरे मुल्क में कर रहा है, चाहे उसके बेटे की फैक्ट्री है या किसी और की। तो अगर उसको नाअहल किया गया है तो उसके झूठों की वजह से, उसके फ्रॉड की वजह से। पनामा के पेपर जो बाहर निकला है, ये इमरान खान ने नहीं निकाला था। नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई है, ये इमरान खान के दौर में नहीं हुई थी, उनकी अपनी हुकूमत थी। बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। आप कंप्लेन करें बाजवा से या सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बगैर एस्टेब्लिशमेंट के राजीनामे के किसी को सज़ा नहीं देते। अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा देते तो ये जो आजकल आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, ये कभी वज़ीर-ए-आज़म ना बनता। अगर एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी होती तो ये कभी ना बनता। इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। ये वज़ीर-ए-आज़म बन गया, इसके बेटे के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आला बन गया। ये किसका पीछे से इनको आशीर्वाद थी? एस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए इनको सज़ाएं नहीं हुई। फिर सबसे बड़ी बात, जो अभी का एक केस है, यानी कि चलो दूसरी बातों को छोड़ दो, जो अभी का केस है और बिल्कुल सीधा साधा केस है, कोई इसमें हेर फेर नहीं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं, किसी और जरा की ज़रूरत नहीं। सामने सामने केस है कि तौहीन अदालत हुई है और आइन तोड़ा गया है। लेकिन पहले तो जजों ने बड़े ऐसे उछल उछल के पैर मारे, चीफ जस्टिस ने भी, लेकिन देखा कैसे स्लो हो गए और लंबा खींचना शुरू कर दिया इलेक्शन तक। यानी कि 2-4 महीने और खींचेंगे, उसके बाद जो हुकूमत जब अपनी जगह पे पहुंचेगी, इस्टेब्लिशमेंट बोलेगी तो ये ऐलान कर देंगे। अगर ये बात नहीं है तो मुझे बता दें कि किस तरीके से नहीं है ये बात। यही बात है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी इलेक्शन, नहीं हुए। चाहे चीफ जस्टिस के पास यानी कि मनों के हिसाब से सबूत पड़े होते, चीफ जस्टिस नहीं फैसला कर सकता था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। तकरीबन 2.5-3 साल से इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी कि इन लोगों को सजाएं हो या ये किसी केस में फंसे। इसलिए तो इमरान खान एहतसाब में नाकाम हुआ। अब बात करता हूं मैं दूसरी,
यानी कि ये तो चलो ये चीज़ हो गई, ये मंसूर अली ख़ान की उस व्लॉग पे मैंने बात की है। अब मैं बात करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की। इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश तो बहुत की कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल टूट जाए, यानी कि इमरान खान का साथ अवाम भी छोड़ दे, लेकिन वो ये कर नहीं सकते थे और न कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक पार्टी जो पूरे पाकिस्तान के घर घर में पहुंची हुई है, कोई ऐसा घर नहीं, चलो एक आदमी पूरे के पूरे नून लीग के हैं, उनके घर में भी एक तहरीक इंसाफ का होगा, कोई ऐसा घर नहीं पाकिस्तान में, चाहे पहाड़ों में चले जाएं, दरिया के अंदर चले जाएं, समुद्र के अंदर चले जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, तहरीक इंसाफ ही है जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं हो सका, न कर सके। अभी तो मुज़ाकरात चालू हैं तहरीक इंसाफ से, और ये बात जरदारी को भी कन्फर्म हो गई है। नून लीग कोशिश कर रही है कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से मुलव्वस करके तो अपना फ़ायदा हासिल किया जाए, लेकिन नून लीग के सर से हाथ उठना शुरू हो गया है। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। देखें, कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ तनवीर इलियास वाला, वो पीपल पार्टी कैसे जीती? क्या वहाँ पर तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती थी? लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी आदमी ने उधर, यानी कि तहरीक इंसाफ को ऐसा बांध दिया गया था इमरान खान को कि वो कोई कंपेन कर ही ना सके। लेकिन मरियम तो गई थी, राना सनाउल्लाह तो उधर ही बैठा हुआ था, अपनी मुच्छों को मुंह में डाल रहा था ऐसे। फिर उसके साथ क्या हुआ? यही बात अपने जहन में रखें। जरदारी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पंजाब में उसको अक्सरियत दिलवाई जाए, वो एस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है, ताकि वो, पहले तो उसकी कोशिश थी बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन आगे से एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने कहा कि अभी उसके दूध वाले दांत भी नहीं टूटे, तो जरदारी ने कहा कि मैं पहले भी सदर रह चुका हूँ, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। तो उन्होंने कहा सोचेंगे। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ऐसी बातें हो जाएंगी क्या? एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, हम मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, लेकिन ताकत तो उनकी सिर्फ ऊपर के लोगों तक है। अवाम को कैसे वापस करेंगे उनके लिए? फिर आप क्या चाहते हो कि लोग तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को छोड़ के जरदारी के पीछे चले जाएं? कभी ऐसा नहीं होगा, सोच लें इस बात को। मैं कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं होगा। वजह साफ जाहिर है कि 30-40 सालों से जो करप्ट लोग पाकिस्तान को लूटते रहे, अवाम उनका साथ नहीं देगी। आप देख लो और देखो, दे भी लो। लेकिन एक बात मैं वादा कर देना चाहता हूं कि मेरी कोई दुश्मनी किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी आदमी से कोई नहीं है कि मैं जो व्लॉग बनाता हूं, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। जो आदमी भी मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसके खिलाफ बात करूंगा, चाहे वो जर्नैल है, करनैल है, या सियासतदान है, या जज है, या कोई और आदमी है। वजह यह है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की वजह से हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। अगर पाकिस्तान को जिस जगह पर लाकर आप लोगों ने खड़ा कर दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी। इसहाक डार आया, एयरपोर्ट से उतरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो साबिक DG ISPR के देखें हुकूमत चेंज हुई, इसहाक डार आया और $1 यानी कि नीचे हो गया, $1 नीचे हो गया, रुपया $1 ऊपर हो गया, और जो माइशत है यानी कि इकानमी भी ऊपर चली गई। ये बात तारीख में लिखी जा चुकी है। उनकी उस दिन की स्पीच जो है ना, स्याह हरफों से सफ़ेद वर्कों पर लिखी जा चुकी है। दूसरा दिन था, काम फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। इसहाक डार के आने के बाद डार तो कंट्रोल हो गया, लेकिन डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है।
उसके बाद क्या टीम है ये जो सिर्फ बातें करती है, जिसमें वो मरियम औरंगजेब भी है, सागडार भी है, दूसरे भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं कि आप यकीन करो कि किसी के बस में नहीं है उनको पकड़ सके। अकानमी की हालत क्या कर दी, और ऊपर से कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और डिफ़ॉल्ट होता क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारे अपने क्या दूसरे क्या 2 अरब डॉलर नहीं है, और ऊपर से तुम 35% 30% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी कहा, और मैं भी यही कहता हूँ कि वो दोगे कहाँ से, तुम्हारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, खाने जहर खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो इलेक्शन में जाने के लिए। अच्छी बात है, आप करो, यकीन करो, जिस दिन आप ये बात करोगे किसी का फ़ायदा होगा, मैं आपको दाद दूंगा ताली बजाकर। अब मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा सा अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, मैं ये बात करना नहीं चाहता, और पहले बार बार कर भी चुका हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता आपकी बार, कि आप मजाक बन चुके हो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप मजाक बन चुके हो। लोग आपके ऊपर मजाक वाली बात करते हैं, ये जो कुछ आपने किया है। लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़े बड़े दिमाग होते हैं, लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में लोग बगैर दिमाग के सिर्फ फैसले करना जानते हैं, फैसलों के असरात का इनको भी नहीं पता होता। 9 में ही हुआ, फैसला कर लिया, जो कुछ करना था करवा दिया। सारी दुनिया यही कह रही है, और मैं भी 100% कहता हूँ कि ये कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग और हुकूमत ने करवाया है, जो निगरान वज़ीर आला है उन्होंने करवाया है, करवा दिया, हो गया। फिर आपने टीवी चैनलों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं दिखाना है, यानी कि उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आना है, नहीं आ रहा। आपके टीवी चैनल सारे पाकिस्तान के आपका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, जो पर्ची आप उनको देते हैं वो उसको बयान करना शुरू कर देते हैं, हो गया। उसके बाद लोग आपकी इस बात को मजाक क्यों समझते हैं कि 9 मई का वाक़या एक ड्रामा था। फिर देखिए, अगर दिमाग होता ना आपके पास, आप जब अदालत से एक आदमी छूटता है ना, उससे पहले उसके साथ जेल में वो आपके अंडर कंट्रोल था, उससे मुलाकात करते, उससे सारी हकीकत बयान करते, सारा कुछ करते, वो अदालत की तरफ छूट जाता, वो आगे तहरीक इंसाफ छोड़ देता, आपके कोई बात ना आती। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला काम है, सब पे पानी फिर गया, आपकी सारी मेहनत पे। कि देखें, अगर आपका इल्ज़ाम है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने ये कुछ किया है, मान लिया किया है, ओके, इमरान खान के उस वक़्त कहाँ था, आपकी कस्टडी में। जो लोग बाहर थे, क्या उसके इमरान खान का उनके साथ कांटेक्ट था? और बाहर ख़ास करके वो लीडरशिप जो इमरान खान के बिल्कुल करीब और क्लोज थी, सबको आपने गिरफ्तार किया। यानी कि इमरान खान के अलावा सब लोगों से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, छोड़ दिया सिवाय शाह मोहम्मद कुरैशी के। उसमें भी आपका एक मकसद था जो अभी तक हल नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, छोड़ दिया। क्या आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, पटवारियों की तरह या नून लीग की तरह या मौलाना फजल रहमान की तरह? क्या आपकी बात पर लोग यकीन कर लेंगे? सर, असल चीज़ क्या है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाते, अदालत से ही उनके साथ कोई बातचीत अंदर ही सेट कर देते, वो बाहर आके 1-2 दिन में कह देते कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर आप कह रहे हो कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जो यानी कि पीछे से सहूलतकार थे, इमरान खान तो आपके पास था, कस्टडी में था। सहूलतकार जो लोग थे, फवाद चौधरी था, खटक था, परवेज़ खटक, असद उमर था, शाह मोहम्मद कुरैशी था, या इस तरह के और लोग थे, ये इमरान खान के साथ थे या नहीं थे? थे ना। फिर ये लोग क्यों अब पीडीएम के बेनोई बने हुए हैं? ये बाहर है। इमरान खान इस चीज़ में कैसे जिम्मेदार हो सकता है? वो तो आपके पास था। जिम्मेदार तो ये हो सकते हैं जो बाहर हैं और जिनको अभी आपने छोड़ा है। और फिर आप कहते हो कि हमें मानो कि हम बहुत बड़ा ब्रेन है। मेरा कहने का ये मकसद है कि इतनी बड़ी फौज है,
इतनी यानी कि एक एटमी ये सलाहियत रखने वाला मुल्क है, और उसके ऐसे लोग जिनके पास इतना दिमाग ना हो कि वो कोई प्रोग्राम बनाएं, और प्रोग्राम भी ऐसा हो कि जो 1 दिन 2 दिन में यानी कि फिनिश हो जाए। आप ताकत से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से किसी को भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते कि ये लोग अपनी मर्जी से छोड़ कर गए हैं और इमरान खान मुजरिम है और ये लोग मुजरिम नहीं है। सर प्लीज़ पाकिस्तान का सोचें। ये जिन लोगों का आप सोच रहे हो ना, आप 1 साल और गुजारो, इनकी हुकूमत आने दो दोबारा, खुदा की कसम ये लोग जूतियां मारेंगे हमारी फौज को। ये वही लोग हैं, हम इनको जानते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।